स्वागत है दोस्तों शाहिद आज़मी लाइव। मेरे साथ है सिमरन शर्मा। पिछला इंटरव्यू आपने देखा था जब पैरालंपिक से ये आई थी, अब फिर ओलंपिक में जा रही है, टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक में। यहाँ उम्मीद कितनी पदक की है, बात करेंगे आज स्टैंड अप सेरेमनी। सबसे पहले सिमरन आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सिमरन बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँची हो, एक बार फिर ओलंपिक में जा रही हो, होप्स क्या है? होप्स तो सर बहुत बड़ी है, काफ़ी कुछ सीखा था टोक्यो से, कमियों का पता चला था कि क्या कमियां हैं, इंजरी थी उस टाइम पे, अभी चीज़ों को रिकवर किया है, बहुत चीज़ें सीखी हैं कंपटीशन में। ऑब्वियसली हारने का बाद इंसान सीखता ही है कि अभी कमी क्या है, और काफ़ी चीज़ों पे काम किया है और उन चीज़ों को सुधारा है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लाए थे, अभी उम्मीद है कि हम ओलंपिक में भी अपने देश के लिए मेडल लाएंगे। जी उम्मीद बहुत है, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत टफ होगा। पिछला था तो कोविड में था, बहुत कुछ बंद था, इस बार सब खुला होगा, तो क्या टफ होगा कुछ? नहीं सर, हमारी एक्चुअली तैयारी टफ होती है। आप जितनी टफ तैयारी करोगे कंपटीशन कभी टफ नहीं होता। आपकी तैयारी के ऊपर बात है, और तैयारी करने के लिए एथलीट टोक्यो में भी तैयारी कर रहे थे, हमने भी की थी, और अभी पेरिस में भी लोग तैयारी कर रहे हैं और हम भी तैयार होके जा रहे हैं। जी आप फास्ट रनर हैं, बहुत तेज़, बहुत कम समय में बहुत तेज़ दौड़ना होता है, कहाँ से स्टेमिना लाती हैं? स्टेमिना नहीं चाहिए उसमें इतना, उसमें स्पीड चाहिए, और स्पीड ट्रेनिंग करने से ही आती है सर। हमारी ट्रेनिंग होती है अलग तरह की, लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो रहते हैं उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, हमारी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग होती है, और जो भी चीज़ें हमें करनी होती है वो सारी स्पीड में करनी होती है। ऐसे धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को पॉलिश करते हैं, तो फिर वो स्पीड इंक्रीज़ होती है धीरे धीरे। एक आर्मी मैन की वाइफ हैं, कुछ तो ज़रूर गजेंद्र भाई सिखाते होंगे, क्योंकि इस डिसिप्लिन उनके अंदर है, सब कुछ है। सब कुछ वही सिखाते हैं क्योंकि वो कोच हैं। और रही डिसिप्लिन की बात, तो आर्मी का सबसे पहला काम यही है डिसिप्लिन का, और स्पोर्ट्स में भी सबसे पहले डिसिप्लिन ही होता है सर। बिना डिसिप्लिन के कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता अच्छे लेवल का, तो आपका सबसे पहला डिसिप्लिन ही होता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जी अच्छा सिमरन, एक चीज़ हम देखते हैं बहुत अच्छा हर जगह प्रदर्शन करते हैं, जब ओलंपिक पे जाते हैं बहुत टफ कंपटीशन था, क्या कुछ मोराल पे फ़र्क पड़ता है, पदक नहीं आ पाता, ये क्या का वजह, क्या बारीकी क्या है? एक्चुअली सर सबकी वजह तो नहीं बता सकती मैं, सबकी वजह अलग अलग होती है, पर मेरी मेंटेलिटी ये कहती है कि अगर हमने उस चीज़ की 4 साल मेहनत करी है, हम उस चीज़ के लिए जगे हैं, और हमने ग्राउंड पे गिरे हैं, चक्कर खाए हैं, उल्टियाँ करी हैं, तो शायद हमें वहाँ पे वो चीज़ें याद करनी चाहिए कि हमने यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया है। तो अगर हम वहाँ पे वो चीज़ याद करेंगे तो हम अपना बेस्ट देंगे। बहुत लंबे समय से आप ट्रेनिंग कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, नेहरू स्टेडियम भी लगातार दौड़ती हैं, भागती हैं, तो जो आपका बेस्ट है, आपका जो बेस्ट है उसमें और सुधार हो सकता है ओलंपिक में? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, कंपटीशन की बात रहती है। अभी जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने अपना बेस्ट ही किया था, 24 सेकंड की 200 मीटर लगाई थी, तो सर कुछ भी हो सकता है। कंपटीशन की बात है, आपके दिल में क्या चल रहा है वो बात है, और आपकी बॉडी कैसी चल रही है उसके ऊपर बात है। ओलंपिक में कितना चाहिए समय पदक लेने के लिए? बस जितना वर्ल्ड चैम्पियनशिप में था उतने में पदक आ जाएगा, पर सर यहाँ पे सब तैयारी करते हैं, और मेरे को किसी का पता नहीं है कौन कितनी तैयारी कर रहा है, किसी की क्या परफॉर्मेंस है। मुझे सिर्फ अपना बेस्ट करना है कि पहले से मुझे जो मेरी पहले परफॉर्मेंस थी उससे ज़्यादा मुझे बेस्ट करना है, क्योंकि मैं इस उम्मीद पे नहीं रह सकती कि जो मैंने पहले टाइमिंग दी थी उस पर मेरा दोबारा गोल्ड आएगा, क्योंकि सर गोल्ड के लिए हर कोई मरता है ग्राउंड पे, तो बस तैयारी गोल्ड की है सर। वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक में आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप पदक जीता, ओलंपिक में बेसिकली वही प्लेयर्स आते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी टॉप प्रदर्शन करते हैं, तो जो आपने गैप को भरा टोक्यो के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उस गैप में और सुधार हो के हम उम्मीद करें कि इस बार सिमरन पक्का पदक लेके आएगी? कर सकते हो सर, पर मैं पहले से पहले तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे होती है, अभी हमने मेहनत जितनी करनी थी सब कर ली, एक भगवान का साथ चाहिए और आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी चीज़ होती है,
तो अगर हमारे साथ दुआएं रहेंगी सर तो पक्का मेडल आएगा हमारा। जी सिमरन, 2 सवाल और पूछूंगा। जो हमारे 80 प्लस एथलीट जा रहे हैं, पिछली बार हमारे जो एथलीट गए थे 19 पदक आए थे, तो जो 25 का नारा लोग लगा रहे हैं, 25 पदक की होप्स कर रहे हैं, आप क्या मानती हैं? नहीं सर पक्का आएंगे। मुझे तो लग रहा है शायद 25 से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो एथलीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे चल रहे हैं इस बार, और मोस्टली जितने एथलीट जा रहे हैं वो मेडल प्रायोरिटी वाले जा रहे हैं। तो सर अगर मतलब अच्छी रैंकिंग पे हैं तो मेडल भी अच्छे ही आएंगे। जी अच्छा, एथलेटिक्स में बहुत टफ कंपटीशन होता है। अभी हमारे एथलीट जो गए थे पेरिस ओलंपिक खेल के आए हैं, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को छोड़ दें तो ट्रैक पे कोई फील्ड पे उनका है, ट्रैक पे अब तक मेडल नहीं आ रहे हैं। तो ट्रैक पर कितनी मुश्किल होती है? क्या ट्रैक पर बहुत टफ कंपटीशन होता है? हाँ सर टफ होता है। एक्चुअली जो यूरोप कंट्री रहती है उनको कहीं ना कहीं जेनेटिक वो फास्ट रहते हैं हमसे, और जो हमारी इंडिया की कंट्री है वो पावरफुल कंट्री है। मतलब हम पावर गेम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुश्ती में हमारे मोस्टली मेडल आते हैं, क्योंकि हम पावरफुल गेम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यूरोप कंट्री वाले हमेशा आपको ट्रैक इवेंट में मिलेंगे, स्प्रिंट में मिलेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोगों ने शुरुआत करी है और वो खाता हम सब जाके खोलेंगे ट्रैक इवेंट का। सिमरन ही खोलेगी मुझे लग रहा है। सर हो सकता है। सिमरन, आखिरी सवाल, जो पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन था उसको कैसे देखती? 6 पदक आए, 1 पदक कम पिछली बार। एक्चुअली सर हमारे 7 एथलीट थे जो 4th पोजीशन पे जिन्होंने ख़त्म किया था, और उनमें से बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि वो मेडल में आएंगे, पर लास्ट में कहीं ना कहीं शायद हमारा वो मेंटल लेवल कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, या हम जल्दी हार मान लेते हैं कि हम मैच खेल रहे होते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। तो हमारा जो हम इंडिया वाले होते हैं वो बहुत जल्दी दिल तोड़ देते हैं अपना। दिल नहीं तोड़ना है। सिमरन कह रही दिल नहीं तोड़ना, इस बार पदक लेके आना है। सिमरन ने भी वादा किया शाहिद आज़मी से इस बार खाता खुलेगा एथलेटिक्स में, पैरा ओलंपिक में। हम भी उम्मीद करेंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे, दुआएं देंगे, पदक लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन। थैंक यू।